दोस्तों, वैज्ञानिक अपने प्रयोगों के दम पर इस दुनिया को बदलने और हमारी समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी खोज और समस्याओं के समाधान के दौरान वैज्ञानिक कुछ ऐसा बना बैठते हैं जिसके रिजल्ट के बारे में वैज्ञानिकों को भी अंदाजा नहीं होता। ऐसे ही आज मैं आपको एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसने करीब 4 अरब लोगों के पालन पोषण का काम किया। यानी हम कह सकते हैं कि उस वैज्ञानिक ने इस दुनिया के करीब 4 अरब लोगों को जीवन दान दिया है। जहां एक तरफ ये कहा जा सकता है कि उस वैज्ञानिक के कारण करीब 4 अरब लोग मौत को गले लगाने की बजाय अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, तो वहीं उनके दामन में लाखों लोगों के जीवन को खत्म करने के दाग भी लगे हुए हैं। जहां उसका एक हाथ अरबों लोगों को जीवन दान दे रहा था, तो वहीं उसका दूसरा हाथ लाखों लोगों को मौत की गहरी नींद भी सुला रहा था। ऐसा कारनामा करने वाले उस महान वैज्ञानिक का नाम था फ्रिटज हाबर। क्या था फ्रिटज का आविष्कार? कैसे उसने अरबों लोगों की जान बचाई और कैसे उसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया? इन सवालों का जवाब जानने से पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन गैस की। नाइट्रोजन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमारे शरीर को ताकतवर बनाने वाले प्रोटीन से लेकर जीवन की बुनियाद रखने वाले डीएनए तक का बुनियादी हिस्सा है। यदि हम नाइट्रोजन को अलग कर देंगे तो जीवन खत्म हो जाएगा। बिना नाइट्रोजन के ना तो पेड़ पौधे जीवित रह पाएंगे और ना ही इस दुनिया में मौजूद कोई भी प्राणी जीवित रह पाएगा। हर एक प्राणी के लिए नाइट्रोजन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है, जिसे हम पेड़ पौधे खाने वाले जानवरों और पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन को प्राप्त करने में हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते। नाइट्रोजन 2 परमाणुओं के रूप में मिलती है, जिससे नाइट्रोजन गैस बनती है। नाइट्रोजन का यह रूप हमारे वायुमंडल में भरपूर मात्रा में मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नाइट्रोजन गैस के इन दोनों परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्डिंग है, जिसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना कितना मुश्किल है, इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। यदि हम ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ने में जितनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, उससे 2 गुना ज्यादा ऊर्जा का उपयोग नाइट्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए करना होगा। ऐसे ही कार्बन के बीच बॉन्ड को तोड़ने में हमारी जितनी ऊर्जा खर्च होती है, उससे 3 गुना ज्यादा ऊर्जा हमें नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए खर्च करनी पड़ेगी। इस कारण से वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन हमारे किसी भी काम की नहीं है। इसीलिए हमें अपने शरीर की नाइट्रोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वायुमंडल के बजाय दूसरे रिसोर्स जैसे कि पेड़ पौधे और पेड़ पौधों को खाने वाले जानवरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। पेड़ पौधे भी वातावरण की नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन प्रकृति ने पेड़ पौधे को नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए सूक्ष्म जीवों की व्यवस्था की है, जो वातावरण की नाइट्रोजन को ब्रेक करके पौधों को उपलब्ध करवाते हैं और उन पौधों से हम नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि जमीन में इन सूक्ष्म जीवों की संख्याएं बहुत ही कम है और साथ ही साथ वातावरण की नाइट्रोजन को ब्रेक करने की इनकी स्पीड भी बहुत ही कम है, जिसके कारण होता ये है कि जब एक ही जगह की जमीन का उपयोग लगातार कई वर्षों तक खेती के लिए किया जाता है, तो मिट्टी में मौजूद ये सूक्ष्म जीव पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, जिससे मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन और दूसरे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और जमीन बंजर होने लगती है। 20वीं शताब्दी में जब जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी थी, तब लोगों का पेट भरने की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर संकट बन करके हमारे सामने आई थी। यह वह दौर था जब चिड़िया की बीट को खाद के रूप में काम में लिया जाता था और इस कारण से कई बार संघर्ष की स्थिति भी बन जाती थी। उस समय फ्रिटज हाबर वातावरण की नाइट्रोजन के साथ अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हाबर ने 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार 1909 में वातावरण की नाइट्रोजन का उपयोग करके उसे अमोनिया में बदलने में सफलता प्राप्त कर ली। वातावरण की नाइट्रोजन से बनी
अमोनिया का उपयोग बड़ी ही आसानी से नाइट्रोजन खाद बनाने के लिए किया जा सकता था। यह उस दौर की गई आज तक की सबसे क्रांतिकारी खोज थी, जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया था। आज भी हाबर के मेथड से ही पूरी दुनिया में 75% रासायनिक उर्वरक का निर्माण किया जाता था। इस क्रांतिकारी खोज के लिए हाबर को 1918 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। एक रिपोर्ट की माने तो यदि हाबर ने वातावरण की नाइट्रोजन से उर्वरक बनाने का तरीका नहीं खोजा होता तो आज विश्व की जनसंख्या 4 अरब से ज्यादा नहीं हो सकती थी। इसका मतलब है कि आज विश्व की कुल जनसंख्या जो कि 8 अरब है, उसमें भी करीब 4 अरब लोग ऐसे हैं जो हाबर की इस खोज के कारण ही भरपेट भोजन कर पा रहे हैं और अपना जीवन खुशहाली के साथ जी रहे हैं। इसका एक ही अर्थ है कि हाबर ने करीब 4 अरब लोगों को जीवन दान देने का काम किया है। यह आविष्कार कितना महत्वपूर्ण है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया की टोटल विद्युत खपत का करीब 1% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अमोनिया की प्रोसेसिंग में ही खर्च हो जाता है। जहां एक तरफ हाबर ने दुनिया बचाने का काम किया था, लेकिन दूसरी तरफ हाबर को कई लाखों लोगों का हत्यारा भी कहा जाता है। इसका कारण क्या है? अमोनिया के निर्माण की विधि खोजने के कारण हाबर ने काफी पैसा कमाया और साथ ही साथ उन्हें प्रसिद्धि भी मिली। उसी समय पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। हाबर एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। उन्हें अपने देश जर्मनी से बहुत ज्यादा प्यार था और अपने देश की जीत के लिए वे सब कुछ करने को तैयार थे। इसीलिए उन्होंने युद्ध के दौरान जर्मन सेना के लिए केमिकल वेपन्स बनाए, जहरीली गैसों का निर्माण किया। साथ ही साथ हाबर ने युद्ध के मोर्चे पर आगे रहते हुए दुश्मन देशों पर रासायनिक हथियार, जहरीली गैसों का प्रयोग करवाया और लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिए। इस कारण से हाबर का विरोध होने लगा और उनकी पत्नी ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन हाबर नहीं माने तो उनकी पत्नी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। लेकिन हाबर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वे जर्मन सेना को लगातार अपनी सेवाएं देते रहे। बाद में जब हिटलर का उदय हुआ तो उसने यहूदियों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। हाबर मूल रूप से यहूदी ही थे और अपने समुदाय के साथ होते अत्याचार से दुखी होकर हाबर ने जर्मनी छोड़ने का फैसला किया और इजराइल जाने के प्रयास में स्विट्जरलैंड में उनकी मौत हो गई। बाद में हिटलर ने हाबर के द्वारा किए गए शोध के आधार पर हाबर की ही कंपनी के द्वारा बनाए गए साइनाइड से बने केमिकल का उपयोग करके लगभग 11 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। अब सवाल ये आता है कि हाबर ने 4 अरब लोगों के खाने की व्यवस्था की है तो क्या उसे नायक कहा जाए या फिर लाखों लोगों की मौत का सामान तैयार करने वाला खलनायक कहा जाए या फिर मानवता का मसीहा कहा जाए या फिर अपने देश के प्रति अंधभक्ति रखने वाला एक सनकी वैज्ञानिक।